तो यहाँ पर देखिए कस्टमर का यहाँ पे मैसेज आया कि 4 बजे आ गया, इनका ITR 1 था, 29,000 रिफंड था, तो 250 रुपए इंटरेस्ट दिया और इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक्चुअल में जो अभी छोटी अमाउंट है वो वाला रिफंड आया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कमेंट कर रखा है कि भाई मेरा फाइनली रिफंड आ गया, इनका 54,180 था पर 49,220 आया, गेमिंग का कट कर दिया, कुछ होगा इनका मतलब यहाँ पे कुछ डिडक्शन वगैरह होगी, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ मतलब की काट के दिया है, जो की अमाउंट 50,000 के आसपास। तो यहाँ पर ट्विटर पे देख लेते क्या चल रहा है। तो यहाँ पर मैं ट्विटर पर देख रही हूँ अभी भी बहुत लोगों के जो रिफंड है वो उनके अकाउंट में नहीं आए हैं। यहाँ पे कोई श्रीधर है वो कह रहे हैं मोस्ट डिस्कस्टिंग डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स इंडिया, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं इनका जो रिफंड है अभी तक नहीं आया है। यहाँ पर एक और है, इन्होंने भी यहाँ पे लिखा है कि डिले हो रहा है ITR रिफंड में, अभी तक इनके अकाउंट में नहीं आया है। और यहाँ पे एक शुभम सिंह है वो कह रहे हैं मेरा ITR रिफंड जो है ना 7 महीने से पेंडिंग है। तो अभी भी बहुत लोग हैं जिनको की ITR का रिफंड इनके अकाउंट में नहीं आया। बहुत लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे टैग करे इनकम टैक्स इंडिया को, निर्मला सीतारमन जी को। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। अभी भी लोग यहाँ पे बहुत परेशान हो रहे हैं, जो अमाउंट है वो 50,000 मतलब 1 लाख से नीचे तक का आ रहा है लोगों का। तो देखते हैं कल क्या प्रोसेस करता है। आज तो मंडे था, वर्किंग डे था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2,11,000 के आसपास जो डाटा यहाँ पे प्रोसेस किया है। तो मिलते हैं कल फिर इसी अपडेट के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन हो चुके हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पेंडिंग एक्शन पे जाना है, देन आपने रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमें सेक्शन 245 का नोटिस तो नहीं आया है, कोई पिछली डिमांड तो हमारे पास नहीं आई है। तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता तो आपने पेंडिंग एक्शन पे जाकर ई प्रोसीडिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारे पास कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तो नहीं आया है, क्योंकि जब हम ITR गलत फाइल कर देते हैं या फिर ITR फॉर्म का गलत सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस है वो आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे चेक कर लेनी है कि हमारे पास कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे केस में यहाँ पर किसी भी तरह का नोटिस नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ग्रीवेंसेस वाले ऑप्शन पे जाना है, देन सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रेलेवेंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, जो कि हम CPC ITR को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपने प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि मेरी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर मान लीजिए आपकी प्रोसेसिंग हो गई है और रिफंड नहीं आया तो यहाँ पर आपने रिफंड वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पर प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सब कैटेगरी में अदर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को डाल देना है, देन आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी असेसमेंट ईयर है उसको सिलेक्ट करना है, जैसे कि असेसमेंट ईयर 25-26 है उसको आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपने ग्रीवेंस की डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो यहाँ पर देखो आपको ना 2 लाइनों का डिस्क्रिप्शन देना है कि हमारी ITR प्रोसेस नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर आपने डेट दे देनी है कि कौन सी डेट को आपने जो है वो ITR फाइल किया था, और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर दे देनी है। और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, सिर्फ 2 लाइन की डिटेल्स डालनी है, ज्यादा लंबा चौड़ी डिटेल्स यहाँ पे नहीं डालनी है, आपको यहाँ पर लेटर नहीं लिखनी है। देन उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ अटैचमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, जो कि आपको नहीं करनी है। कोई भी अटैचमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद ये सब चीजें करने के बाद आपने सबमिट ग्रीवेंस कर देना है। सो गाइस, ग्रीवेंस सबमिट होने के 1-2 दिन के अंदर आपके पास रिप्लाई भी आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस रीजन की वजह से आपकी ITR प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर प्रोसेसिंग हो गई है तो आपको उसी तरह से मैसेज आ जाएगा। और अगर ITR में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आपने गलत दिखा दी तो वो भी आपको यहाँ पर बता देगा कि आपके ITR में मिस्टेक्स हैं और आप अपनी ITRs को रिवर्स करिए। तो इस तरह से अगर आपकी ITR प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही या फिर रिफंड नहीं आ पा रहा है तो अपने पोर्टल पर जाकर ये सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं दिखती है तो आप यहाँ पर ग्रीवेंस फाइल करके भी डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं।